Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about EcoSprin AV75 mg capsule. या capsule EcoSprin AV75 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, तब तक सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है EcoSprin AV75। फ्रेंड्स, EcoSprin AV75 एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित शेड्यूल H कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है, या तो प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि शेड्यूल एच कैटेगरी है, जरा इसे क्लियर करता हूं। डियर व्यूअर्स, शेड्यूल एच कैटेगरी कहने का अर्थ कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए आपको डॉक्टर की पर्चे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब जिस मेडिसिन के बैक कवर पे, ठीक है, साइड में लिखा हुआ शेड्यूल एच, इसका मतलब समझिए उस मेडिसिन को लेने के लिए आपको डॉक्टर की पर्चे की जरूरत एकदम 110% पड़ेगी। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले क्या बोला कि ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। थोड़ा सा समझो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इट इज अ फैटी सब्सटेंस, एक फैटी सब्सटेंस होता है जो ब्लड के जो वेसल्स होते हैं उसमें क्या करता है, उसमें फैट बनाना चालू करता है, उसको गाढ़ा कर देता है, ठीक है, ब्लड को मोटा करता है। ये कोलेस्ट्रॉल एक तरह क्या होता है, फैट होता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन स्टेटिन तथा प्रेगनेंसी एक्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस दो टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्टेटिन कैटेगरी एंड प्रेगनेंसी एक्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम समझते हैं स्टेटिन कैटेगरी। स्टेटिन कैटेगरी मैंने इसलिए बोला कि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स है, दोनों का अलग अलग कैटेगरी होता है। स्टेटिन कैटेगरी कहने का अर्थ कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, वो क्या करेगा कि कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है, जो बनने की प्रक्रिया होता है उसको रोकने का काम करेगा। स्टेटिन कैटेगरी कहने का यही होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल के बनने की प्रक्रिया को रोकने का काम करे, उसे हम लोग क्या होता है, स्टेटिन कैटेगरी बोलते हैं। और दूसरा मैंने इसमें बोला था क्या, प्रेगनेंसी एक्स कैटेगरी। तो डियर फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक्स कैटेगरी कहने का कोई भी वैसा मेडिसिन जो प्रेग्नेंट लेडी को ना दिया जा सके, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दिया जा सके, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी एक्स कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया, या इसी को आप ब्लड थिनर कैटेगरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली एस्पिरिन भी होता है जो ब्लड को थिन करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को यूएसपी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। Friends, this medicine is basically manufactured by USV Pharmaceutical Industry. Friends, के एक स्ट्रिप में 5 नहीं 10 नहीं पूरे 15 कैप्सूल्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 60 रुपए से लेकर 70 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना कि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसकी एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाते हैं। कितने, दो मॉलिक्यूल्स पाते हैं, और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाते हैं। नंबर 1 इसमें एटोरवास्टेटिन, ये 10 मिलीग्राम पाता है, और दूसरा जो इसमें पाया जाता है, दूसरा इसमें पाया जाता है आपको एस्पिरिन, जो कि 75 मिलीग्राम पाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करता है कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने का काम करता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गई। इसके अंदर कितना मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स पाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाते हैं। एटोरवास्टेटिन इसमें पाया था 10 मिलीग्राम और एस्पिरिन इसमें पाया था 75 मिलीग्राम। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहिए इसके यूसेज के बारे में।
फ्रेंड्स तो नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक के लिए भी किया जाता है, ठीक करने के लिए। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक को भी ठीक करने के डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी इसका इस्तेमाल प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये एक प्रकार की डिजीज होती है जिसमें जो हार्ट का जो ब्लड वेसल पतला आर्टरी गया होता है उसके ऊपर फैट बिल्डअप हो जाता है। ठीक, क्या होता है? फैट बिल्डअप, जिसके कारण हार्ट में प्रॉपर ढंग से ब्लड का सप्लाई नहीं होता, और ब्लड का सप्लाई न होने के कारण प्रॉपर ढंग से, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, जिससे कारण सांस लेने में दिक्कत होती है और सीने में दर्द होना चालू हो जाता है। तो सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी को दूसरे शब्द हम लोग अर्थेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, कि अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, कि अगर किसी का आपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया है, अगर उसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल या कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है या बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, कभी कभी इसका इस्तेमाल हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, जिसको आप लोग एंजाइना पेक्टोरिस कह सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस को भी ठीक करने के लिए करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स, कि अगर किसी को हार्ट की जो नसें हैं, ठीक है, वो पतली आर्टरी है, अगर उसमें ब्लड का क्लॉटिंग है, ठीक है, तो उसको भी थीन करने के लिए सही करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, हार्ट अटैक से ठीक होने के लिए भी और उससे बचने के लिए।